गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब क्या होता है के बारे में जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स। कल हमने आगे पीछे बैक में बी वर्ब्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करी फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, जिससे वो आप लोगों को बी वर्ब्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वो वाला लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम मेन वर्ब्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब आज देखते हैं हम कि मेन वर्ब्स क्या होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि मेन वर्ब्स क्या होता है। मेन वर्ब्स का इस्तेमाल करके वाक्यों की रचना कैसे करें। हमसे किए जाने वाले कार्य को सूचित करने के लिए क्रियापद की आवश्यकता पड़ती है, और इसी क्रियापद को अंग्रेजी में मेन वर्ब कहते हैं। क्रिया की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, सही बात है कि हमसे हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य को सूचित करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कर्ता की ज़रूरत तो है ही। क्रिया किस प्रकार की भी हो, यहाँ फ्रेंड्स किसी होना चाहिए था, ये किस प्रकार, मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में फ्रेंड्स। क्रिया किसी प्रकार की भी हो, स्वयं तो नहीं हो पाती। सही बात है फ्रेंड्स, काम किसी प्रकार का हो स्वयं तो हो नहीं पाएगा, उसे करने वाला तो कोई चाहिए ही ना। चलिए फ्रेंड्स, बस चलाने के लिए, जैसे देखिए उदाहरण के जरिए बुक्स में समझाया गया है कि जैसे बस चलाने के लिए चालक ना हो तो क्या बस खुद चल सकती है। इसी तरह हर कार्य के लिए करने वाला चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई काम खुद से नहीं होता है, उसे करने वाला कोई चाहिए, उसी को कर्ता कहते हैं फ्रेंड्स, काम करने वाले को। चलिए फ्रेंड्स, अगर वह काम मैं स्वयं करूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। अगर आप करते हैं तो आप हैं सेकंड पर्सन। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हो तो वह है थर्ड पर्सन। ओके फ्रेंड्स, अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी हासिल करनी है तो पीछे हमारे बैक चैनल देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के चैनल में प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउन चैनल्स में आप देखिए, वो प्रोनाउन लेसन में आप देखिए, प्रोनाउन लेसन में आप देखिए, हमने विस्तार पूर्वक से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यह तो समझ गए कि हर काम के लिए कोई कर्ता चाहिए, और अब ये वाक्य देखिए। फर्स्ट, मैं चिट्ठी लिखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने चिट्ठी लिखी, मैं चिट्ठी लिखूंगा। पहला वाक्य वर्तमान काल को सूचित करता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा वाक्य भूतकाल को सूचित करता है, पास्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तीसरा वाक्य भविष्य काल को सूचित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप। चलिए आगे चलते हैं। इन वाक्यों में से हमें पता चलता है कि काल के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है। मैं चिट्ठी लिखता हूँ, ये वर्तमान काल है फ्रेंड्स। लिखने की क्रिया कब जारी, अभी अभी, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो वर्तमान काल है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे मैं चिट्ठी लिखता हूँ यह वर्तमान काल है, यानी ठीक इस समय मैं लिख रहा हूँ, लिखने का कार्य हो रहा है। अब देखिए सेकंड वाक्य, मैंने चिट्ठी लिखी का मतलब हुआ लिखने का कार्य पूरा हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने चिट्ठी लिखी, पास्ट में कभी मैंने चिट्ठी लिखी, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मतलब लिखने का कार्य पूरा हो गया है फ्रेंड्स।
ठीक है। मैं चिट्ठी लिखूंगा होने वाले कार्य को सूचित करता है, ठीक है ना। जैसे मैं चिट्ठी लिखूंगा भाई, आगे भविष्य में जो हम काम करने वाले, जैसे मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ तो मैं चिट्ठी लिखूंगा, तो ये फ्यूचर टेंस है फ्रेंड्स। तो इन्हें क्रमश प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम टेंस पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। और टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, इन वाक्यों को अंग्रेजी में लिखना बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग वर्ब की तालिका में अंग्रेजी शब्द राइट बताया गया था। फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में आपको पता होगा, जब हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, हमने ये लेसन बैक में किया है पीछे, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। और अगर आप देखना चाहें तो बैक में जाके देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप इन तालिकाओं पे, जो मीनिंग्स की जो तालिकाएं हैं, इस पे भी नज़र डालते रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कुछ भूल भी रहे हो तो आपको दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अंग्रेजी शब्द राइट, देखिए, बताया गया था, लिखने के लिए जब कभी समय मिले तालिकाओं पर नज़र फेरते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि सही समय पर सही शब्द याद आ जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। लिखने की क्रिया के वर्तमान काल का रूप है राइट। भूतकाल में ये राइट रॉट है, ठीक है। और भविष्य काल में शैल राइट और विल राइट ये हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हो तो शैल राइट, और अगर सेकंड पर्सन हो तो विल राइट। ओके फ्रेंड्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के फ्रेंड्स के बारे में आप हमारे बैक में जो हमने इंग्लिश ग्रामर में बैक में जो लेसन किया था प्रोनाउन का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। का प्रयोग करना चाहिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि काल के अनुरूप कैसे क्रियाएं बदलती हैं। तीसरी बात यह है कि हर कोई क्रिया शुरू होते ही समाप्त नहीं हो जाती। कुछ अब भी होती रही होंगी, कुछ आगे होने वाली होंगी। ओके फ्रेंड्स, आइए इन वाक्यों को उदाहरण के जरिए देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर लॉन्ग वीडियो होगी तो दिक्कत होगी फ्रेंड्स। हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी इस उदाहरण के लिए कि एक कछुए और खरगोश की, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ये आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिससे हमें बोरियत भी महसूस ना हो और हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेसन मेन वर्ब्स का आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स। और कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आ रही हो या ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी मैंने अपने चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे मेरे जो भी वीडियोस और जो भी और PDF वगैरह भी मैं अपलोड करूँगा, ये सारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।